इमरजेंसी काला अध्याय था जिससे सबक लेने की जरूरत है और आज का भारत 1975 वाला नहीं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने साल 1975 में लगाए गए इमरजेंसी को लेकर अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही कांग्रेस को लेकर अपना स्टैंड एक बार फिर से क्लियर कर दिया है। हालांकि इसी कोई आधिकारिक घोषणा पार्टी और थरूर की तरफ से नहीं की गई, लेकिन जिस तरीके से आपातकाल पर अपने विचार रखे हैं उससे ये लग रहा है कि अनऑफिशियली थरूर ने भाजपा में जाने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के बाद से ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी बीजेपी के साथ नजदीकियों को लेकर तो कभी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर थरूर न सिर्फ राजनीतिक हलचल बढ़ा रहे बल्कि पार्टी को भी संकट में डाल रहे। और अब तो सीधे इमरजेंसी पर ही बड़ी बात कह दी। दरअसल थरूर ने इमरजेंसी पर एक आर्टिकल लिखा है और इसमें आपातकाल की जमकर आलोचना की। साल 1975 में इंदिरा गांधी के शासन में लगी इमरजेंसी को लेकर उन्होंने उस वक्त के हालात और अपने विचार सामने रखे। उन्होंने अपने इस आर्टिकल में कहा कि आज का भारत 1975 वाला नहीं है। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इमरजेंसी एक पेचीदा और अहम मुद्दा रहा है, खासकर जब से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है और उसने 25 जून को, जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई थी, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। इस साल भी बीजेपी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया है। इस बीच अब थरूर के आर्टिकल ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने आर्टिकल में लिखा, 25 जून 1975 को भारत एक नई रियलिटी के साथ जागा। हवाएं सामान्य सरकारी घोषणाओं से नहीं बल्कि एक भयावह देश से गूंज रही थी। इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। 21 महीनों तक मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया, प्रेस पर लगाम लगा दी गई और राजनीतिक असहमतियों को बेरहमी से दबा दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अपनी सांस रोक ली। 50 साल बाद भी वो काल भारतीयों की याद में आपातकाल के रूप में जिंदा है। ये तमाम बातें लिखी गई। आपको बता दें, थरूर ने मलयालम भाषा के अखबार दीपिका में प्रकाशित आर्टिकल में ये बात लिखी है। इमरजेंसी को लेकर भाजपा वाली जुबान बोलते हुए थरूर ने इसे न केवल काला अध्याय बताया बल्कि कई जरूरी मुद्दों पर आपातकाल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के वक्त अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर जो काम किए गए थे वो क्रूर थे, जैसे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का जबरन नसबंदी अभियान चलाने का फैसला क्रूरता का उदाहरण था। यहाँ एक बार आप गौर करें कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को लेकर जिस तरीके से आपातकाल में उनकी भूमिका का जिक्र किया है, ये भी एक बड़ी चोट के रूप में देखा जाएगा। गरीब ग्रामीण इलाकों में टारगेट पूरा करने के लिए हिंसा और दबाव का सहारा लिया गया। अपने आर्टिकल में थरूर ने ये तमाम बातें कही। नई दिल्ली जैसे शहरों में बेरहमी से झुग्गियां तोड़ी गई, हजारों लोग बेघर हो गए, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी कि हर तरह से कांग्रेस कार्यकाल के इस फैसले की खुली शब्दों में निंदा करते हुए थरूर ने इसकी भर्त्सना की। थरूर के इस आर्टिकल के बाद जो सियासी तूफान खड़ा हुआ है वो शायद अभी अपना असर न दिखाए, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस सांसद थरूर का लिखना और उस वक्त में लिखना जब पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है और उससे भी बड़ी बात, थरूर का यह आर्टिकल इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पूरे होने के 2 हफ्ते के बाद सामने आया है, तो राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई है कि कुछ बड़ा कांग्रेस में होने जा रहा है। राजनीतिक जानकारों ने तो मान लिया है कि अनऑफिशियली ये एक अनाउंसमेंट है कि थरूर अब भाजपा के हो गए। देखिए, सवाल और चर्चाएं कोई नई नहीं है। पिछले काफी वक्त से हर कोई इस बात से वाकिफ है कि कांग्रेस और थरूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद थरूर के बयानों, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और उनकी खामोशी ने कई बार अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की या खुद के वजूद को सामने लाने की कवायद की। थरूर को लगता है कि उनकी जो जगह पार्टी में होनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही। वो काफ़ी कुछ डिजर्व करते हैं। अस्तित्व की लड़ाई अध्यक्ष पद के चुनाव में भी देखी गई थी, लेकिन चीज़ें उस वक्त सेटल कर दी गई थी और इसके बाद शह मात का एक खेल अब अपनी सीमाओं से कई ज़्यादा आगे बढ़ गया है, जहाँ खुलकर वार पलटवार करने से न पार्टी चूक रही और ना ही खुद
थरूर कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने का एक भी मौका गंवा रहे हैं। वैसे इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी, लेकिन इसने तेजी पकड़ी उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था थरूर को, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम की सिफारिश नहीं की थी। लेकिन इस बात का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने थरूर को ही प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए विदेश भेज दिया। वहां थरूर ने कांग्रेस कार्यकाल की सर्जिकल स्ट्राइक्स को नजरअंदाज करते हुए 2016 में मोदी सरकार के नेतृत्व में की गई उरी सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ के पुल बांधे और भी तमाम बयान दिए जो कि पार्टी से अलग थे, यानी कि पार्टी लाइन से बिल्कुल मिलते नहीं थे। इसके बाद थरूर के कई बयान और पोस्ट पर पार्टी ने किनारा करना शुरू कर दिया। कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ने इसकी आलोचना भी की। थरूर को लेकर तमाम तरह की ऑफिशियल बैठक की गई और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी बात का जवाब दिया गया और उनको पार्टी के लिए एक अनऑथराइज यानी कि बिल्कुल अधिकृत ना बताते हुए अनाधिकृत उनके बयानों को बताया गया। थरूर ने इस पर सफाई भी दी और कहा कि वो पार्टी से अलग होकर ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने अपने पॉइंट्स भी रखे। He is absolutely correct. I made it very clear. I'm not a spokesman of the party. I'm not a spokesman of the government either, I might add. I'm, for whatever it's worth, people seem to think I have some knowledge about some of these subjects, and so they come and ask me my views. And I make it very clear, sometimes explicitly, sometimes implicitly, that I'm expressing my personal views as an Indian, as a proud citizen, and certainly don't forget that my own party had declared complete solidarity with the government and the armed forces at the beginning of this conflict, and in that spirit I also express that support. इसके बाद पार्टी ने थरूर के बयानों से किनारा कर लिया और धीरे धीरे दरारें और बढ़ती गई और अब थरूर काफी हद तक खुलकर अपने विचारों को सामने रखने से जरा भी नहीं चूकते। हालांकि अभी तक थरूर ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर तमाम दावों को खारिज ही किया है, लेकिन फिर भी थरूर की सियासी महत्वाकांक्षाएं दबाई या छुपाई नहीं जा सकती। केरल से 4 बार के सांसद, मजबूत नेता की छवि वाले शशि थरूर को केरल में अपने राजनीतिक कद को मजबूत करना बड़ा संघर्ष है। यही वजह भी है कि थरूर कांग्रेस से इस जंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उधर बीजेपी भी थरूर के जरिए कांग्रेस को गहरी चोट देने और अपने लिए साउथ में कोई राजनीतिक जमीन तलाशने की कवायद में लगी हुई है। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा, थरूर और कांग्रेस के बीच की ये जंग क्या नया रूप लेती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर।